नमस्कार। न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल से मैं कल्पेश लांजेवार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण का समाचार आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसका कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, पूरे 5 साल के बाद छत्तीसगढ़ के अधिकतर नगरीय निकायों का कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है और इसकी अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है और तैयारियां हैं नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनावों की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव की तिथि, आचार संहिता और वार्डों के परिसीमन की घोषणा हो सकती है। उस कड़ी में सबसे पहले जो आया है वार्डों का परिसीमन। पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी नगरीय निकाय है उनके वार्डों का परिसीमन की सूची आ गई है, जिससे कि जो शहर की राजनीति करते थे उनके राजनीतिक का भविष्य, जो कैरियर है, वो दांव पर लगा हुआ है। कुछ लोगों का उलझन में हो गया है। तो हम आज बात कर रहे हैं सबसे पहले रायपुर नगर पालिका निगम की, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नगर निगम है। वहाँ पर वार्डों के परिसीमन की क्या स्थिति है और वहाँ के राजनेताओं की, जो निगम की राजनीति करते हैं, उनकी क्या स्थिति होने वाली है और उनका राजनीतिक गणित क्या होने वाला है, आइए आपको बताता हूँ। रायपुर नगर निगम में, जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टोटल 70 वार्ड है और ये महानगर पालिका बनने की ओर अग्रसर है। राजधानी है छत्तीसगढ़ की और लॉटरियों के परिचय ने बदला है पार्षदों का भविष्य। महापौर का तो अभी खैर हुआ नहीं आरक्षण, लेकिन पार्षदों का आरक्षण हो चुका है, जिसमें तो आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि कुल 70 वार्डों में से जो है अनुसूचित जाति, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए कुल 6 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। उसी प्रकार अनुसूचित जाति महिला, यानी पे यहाँ ये के लिए 3 वार्ड जो है आरक्षित किए गए हैं। इन वार्डों में केवल अनुसूचित जाति की महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो या किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। उसके बाद अगली पारी आती है अनुसूचित जनजाति मुक्त। ये 2 वार्डों का ऐसा हो चुका है, यानी कि यहाँ पे पुरुष भी खड़ा हो सकता है, महिला भी चुनाव लड़ सकती है पार्षद का, लेकिन उसके लिए अनुसूचित जनजाति का उनका होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए यहाँ पर रायपुर में 1 वार्ड का आरक्षण हुआ है। यहाँ पर केवल अनुसूचित जनजाति की महिला ही खड़ी हो सकती है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो मुक्त, यानी जो फ्री, अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त का मतलब हुआ कि वहाँ से पुरुष भी चुनाव लड़ सकता है और महिला भी चुनाव लड़ सकती है। ऐसे 15 वार्ड है। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, यानी कि वहाँ पर केवल ओबीसी की महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती है, वो 8 वार्ड हुए। अनारक्षित मुक्त, यानी कि जो सामान्य वर्ग के लिए है, वहाँ से चाहे महिला चुनाव लड़े चाहे पुरुष चुनाव लड़े, 24 वार्ड ऐसे है। अनारक्षित महिला, यानी कि सामान्य महिला, वहाँ वो जाति का कोई बंधन नहीं है, लेकिन सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ सकती है, ऐसे 11 वार्ड हैं। कुल मिला के हो गए 70 वार्ड। इस प्रकार से रायपुर नगर निगम की 70 वार्डों का आरक्षण कल घोषित चुनाव आयोग ने कर दिया है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे वार्ड। तो अनारक्षित महिला वार्ड, अनारक्षित महिला वार्ड का मतलब होता है कि जहां पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती है। उसमें है मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, ठाकुर प्यारेलाल वार्ड, बंजारी माता वार्ड, भक्त माता कर्मा वार्ड, मोरेश्वर राव वार्ड, शहीद पंकज विक्रम वार्ड, शहीद भगत सिंह वार्ड, पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड, काली माता वार्ड, सरदार वल्लभ भाई वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। यानी कि मैंने जो अभी बताया उसमें केवल सामान्य वर्ग की महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती है, पुरुष नहीं लड़ सकते। इसमें कौन फंसा आपको बताता हूं। जो रायपुर शहर के जो सबसे बड़े दिग्गज है, जो आज के समय में महापौर के दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से, ज्ञानेश शर्मा जी, जो फिलहाल वार्ड नंबर 40 से लगातार दूसरी बार पार्षद हैं। पिछली बार भी ये महापौर के बहुत बड़े दावेदार थे, हालांकि उस बार नहीं बन पाए थे 2020 में। इस बार उनकी दावेदारी राजनीतिक विश्लेषणों के हिसाब से, पंडितों के हिसाब से पक्की मानी जा रही है कांग्रेस की ओर से। लेकिन अगर कहीं उनको महापौर के टिकट से अगर वंचित होना पड़ता है तो वार्ड नंबर 40 का जो वार्ड है ठाकुर प्यारेलाल वार्ड, वो महिला के लिए आरक्षित हो गया। यानी इस बार ज्ञानेश शर्मा जी वहाँ से खुद चुनाव नहीं लड़ सकते।
हाँ, ये कर सकते हैं कि वो अपने घर के किसी महिला सदस्य को चुनाव लड़वा सकते हैं या फिर कोई अन्य। दूसरा इसमें जो एक चीज़ फंस रही है वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड। वहाँ के लगातार के 4 बार के जो पार्षद हैं, दिग्गज नाम, छात्र राजनीति से वो संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ से शुरुआत की थी। 4 बार के पार्षद रहे पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड से। भाजपा के प्रवक्ता एक बड़ा नाम मृत्युंजय दुबे, जो कि जाना जाता है कि एक बहुत सक्रिय पार्षद है और इस बार भाजपा से महापौर के दावेदारों के टिकट में उनका भी नाम है। लेकिन अगर महापौर टिकट से वंचित होते हैं तो पार्षद को चुनाव वो कहाँ से लड़ेंगे? परिस्थितियाँ बहुत विकट हो गई है, क्योंकि वो वार्ड भी जो पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड है वो महिला आरक्षित हो गया है। अब ऐसे में रास्ता क्या बचता है? या तो अपने महिला परिवार की, घर की किसी भी महिला सदस्य को चुनाव लड़वाएं या फिर किसी अन्य वार्ड से अपनी किस्मत आजमाएं। ऐसे कई बड़े बड़े दिग्गजों का जो भविष्य है वो फंस गया है। उसी प्रकार से जो हमारे अभी वर्तमान में जो महापौर हैं एजाज ढेबर जी, उनका भी वार्ड महिला आरक्षित हो गया है। हालांकि महापौर साहब का कहना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरे 70 के 70 वार्ड मेरे हैं, क्योंकि मैं महापौर हूँ, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। ऐसे ही कई जो है ओबीसी और एसटी एससी के उसमें भी चक्र में फंस गए हैं, क्योंकि कुछ वार्ड जो पहले सामान्य थे वो ओबीसी हो गए हैं। उनमें एक बहुत बड़ा नाम जो है, आपको बता दूं, भाजपा से एक बहुत बड़ी महिला नेत्री है जो नगर निगम की इस बार की नेता प्रतिपक्ष भी थी, श्रीमती मीनल चौबे जी, एक बड़ा नाम भाजपा की ओर से, जो कि इस बार महापौर की भी दावेदारी में हो सकता है। उनका जो वार्ड है वो भी इस बार ओबीसी में आरक्षित हो गया है, यानी कि वो सामान्य वर्ग से आती है। ऐसे मौके पर तो उनको यही है कि या तो वार्ड बदलना पड़ेगा या कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। बहरहाल ऐसे कई वार्डों में का जो परिसीमन में जो फंसा हुआ है वो बहुत उलझनों भरा है। बड़े बड़े दिग्गजों के भविष्य दांव पर हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा किन प्रत्याशियों को टिकट देती है, कांग्रेस किन पर अपना दाव आजमाती है। क्या फिर से वही मजे हुए खिलाड़ी भाजपा कांग्रेस के बीच हमको टक्कर देखने को मिलेगी क्या, या फिर दोनों पार्टियां और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो नए चेहरों को आजमाएगी? हाँ, लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो शहर की राजनीति होती है उसमें पार्टीगत लेवल पर वोट कम पड़ते हैं और व्यक्तिगत छवि पर वोट ज़्यादा पड़ते हैं। यानी कि कौन व्यक्ति हमारा काम आसानी से करा के दे सकता है, जनता इसको पहले देखती है। और यही कारण होता है कि नगरीय निकाय चुनावों में अधिकतर निर्दलीय पार्षद चुनाव जीत करके आते हैं। देखते हैं महापौर और पार्षदों में रायपुर नगर निगम की राजनीति आने वाले समय में क्या कहती है। वैसे तो मैं बचपन से ही रायपुर को देख रहा हूँ, जब ये एक सिर्फ रायपुर शहर होता था, जो रायपुर महानगर है। धीरे धीरे स्थिति बढ़ती, जो वार्ड है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज 70 वार्ड है। 70 वार्डों में पिछले बार जो थे अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव हुआ था उसमें महापौर बने थे, माफ़ी चाहूँगा। और जो पिछले 3 चुनाव जो हो चुके हैं उसमें कांग्रेस लगातार महापौर के पद पर काबिज है। और पार्षदों की यदि हम बात करें तो 29, 30, 31, 35 के बीच में ही भाजपा कांग्रेस का आंकड़ा रहता है। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम आने वाले समय में जो पार्षद प्रत्याशी है उनसे भी बातचीत करने वाले हैं। उनका इंटरव्यू, उनसे हुई बातचीत का ब्यौरा आपको दिखाने वाले हैं। जनता की राय हम आपको दिखाने वाले हैं। पूरे रायपुर शहर के 70 वार्डों की बात हम आपसे लाइव करने वाले हैं। वार्डों में जाकर पार्षदों से बात करने वाले हैं, महापौर साहब से मिलने वाले हैं। उसी प्रकार से रायपुर शहर के अलावा राजीव नगर जो कि नगर पंचायत है, वहाँ के भी हम परिदृश्य आपको दिखाएंगे। नवापारा की बातें हम आपसे करेंगे। गरियाबंद जिला जो कि बहुत बड़ा जिला है, हम उसकी भी बातें आपसे करेंगे नगर पालिका निगम के तहत। तो इंतज़ार करिएगा, क्योंकि आरक्षण परिसीमन तो हो चुका है। अब चुनाव की तिथि घोषित होने वाली बाकी है। अब ये कब होगी, या तो अगले महीने चुनाव हो सकते हैं, या अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो 6 महीने के बाद भी हो सकते हैं। हम नज़र रखे हुए हैं नगरीय निकाय चुनावों पे, छत्तीसगढ़ के शहरों की राजनीति पे, शहरों के चुनाव पे। बहुत जल्द हम फिर से नए समाचार के साथ, राजनीति के समाचारों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।